जी अब जितना काम देश भर के लिए काम कर रहे हैं और उसके अलावे अब तो बिहार के लिए भी उनकी तरफ से बहुत सारा काम बिहार के लिए हो रहा है और ये तो जगह जगह आ रहे हैं और सब लोगों से मिलकर के सबकी स्थिति को देखते हैं और बहुत काम हो रहा है। इसलिए आप जान लीजिए कि अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए आप सब लोगों को हम कहेंगे कि आज यहाँ पर है, हाथ उठा के बताओ ना भाई पूरा जोर से। हाँ, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। ठीक है, अब आप जान लीजिए, अब बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज चुनाव के कार्यक्रम में समस्तीपुर पधारे हैं। इस कार्यक्रम में जो श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। साथ ही माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के उप मुख्यमंत्री तथा मंत्रीगण तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित एनडीए के सभी उम्मीदवार तथा सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप जानते हैं कि भारत रत्न जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी इसी समस्तीपुर जिले के रहने वाले थे। आज उनके गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर हम यहां आए हैं और खुशी की बात है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने गांव जाकर सभी चीजों को देखा और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप सब जानते हैं कि जब 24 नवंबर 2025 को एनडीए जदयू बीजेपी की सरकार बनी थी, तब से बिहार के विकास में सब लोग लगे हुए हम लोग और राज्य में कानून का राज है। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी काम हो रहा है। शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी चुकी है। अब जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार के द्वारा क्या क्या सहयोग, हमने तो कुछ आपको संक्षेप में कहा, अभी आप देख लीजिए। जो इस बार के चुनाव में जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई और फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। अब आप जानते हैं, उसके बाद उन्होंने ही 2018 में केंद्र के सरकार में इन्होंने देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था। अब इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में भी किया है। अब इसके लिए बिहार को कितना फायदा हो रहा है, तो हर प्रकार से तो बहुत सारा काम करते हैं। अब इस संक्षेप में आपको बता रहे हैं कि यहाँ के द्वारा जो काम किया गया है, तो एक एक काम किया। यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो इन सब के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं और उन्होंने ही ये सारा काम पूरे तौर पर किया है।